अगर आप भी उन लोगों में से हो जो रोज़ सर्च करते हो हाउ टू ग्रो नेल फास्ट, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे रोज़ कमेंट्स आते हैं, हाउ डू योर नेल ग्रो सो फास्ट, कौन सा ऑयल यूज़ करती हो, माय नेल्स नेवर ग्रो। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी कंप्लीट नेल ग्रोथ जर्नी और टिप्स डिटेल में शेयर करूंगी, और मेरी प्रीवियस नेल ग्रोथ वीडियो में जो पॉइंट्स मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उन्हें भी कवर करूंगी। साथ ही कमेंट्स में जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा मिलते हैं उनका भी आंसर दूंगी। सबसे पहले एक बात, नेल्स ओवरनाइट ग्रो नहीं होते। अगर कोई आपसे 7 दिन में सुपर लॉन्ग नेल्स का प्रॉमिस कर रहा है तो वो रियलिटी नहीं है। हर पर्सन की नेल ग्रोथ अलग होती है और हेल्दी नेल ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टिप्स मैं आज शेयर करूंगी वो पर्सनली मेरे लिए वर्क की है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, हेल्दी नेल्स सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी बनते हैं। प्रोटीन, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स और प्रॉपर हाइड्रेशन हेल्दी नेल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं जिम करती हूँ, इसलिए पर्सनली मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने की कोशिश करती हूँ और साथ ही अच्छा अमाउंट में पानी भी पीती हूँ। हमारे नेल्स और हेयर्स दोनों मेनली एक प्रोटीन से ही बने होते हैं जिसका नाम है केराटिन। इसलिए अगर आप बॉडी को इनफ प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और हाइड्रेशन नहीं दोगे तो नेल्स और हेयर्स दोनों की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। तो अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, प्रॉपर स्लीप लेते हो और स्ट्रेस को मैनेज करते हो तो ये सब चीजें हेल्दी नेल ग्रोथ को सपोर्ट करती है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ प्रोटीन खाने से आपके नेल्स ओवरनाइट लॉन्ग हो जाएं, लेकिन हेल्दी नेल्स के लिए अच्छी डाइट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूर बनाती है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग नेल ग्रोथ की जर्नी में सबसे पहला स्टेप है अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना। अब नेक्स्ट स्टेप मेरी फेवरेट है। मेरे रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्यूटिकल ऑयलिंग। मैं यूजुअली कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ और विटामिन ई ऑयल भी यूज करती हूँ। इन दोनों के अलावा मैंने अभी तक कोई और ऑयल पर्सनली ट्राई नहीं किया है, लेकिन आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल और मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते। रोज सिर्फ 2 से 5 मिनट अपने क्यूटिकल्स की मसाज करो। नेल्स क्यूटिकल एरिया से ग्रो करते हैं, इसीलिए मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है जो हेल्दी नेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और याद रखना, मैजिक ऑयल नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैजिक करती है। आप कोई भी ऑयल यूज कर रहे हो, अगर आप इस हैबिट को डेली अपनी रूटीन में ऐड करते हो तो आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा। ओवरनाइट नहीं, लेकिन टाइम के साथ रिजल्ट डेफिनेटली नजर आएंगे। और पर्सनली मेरे नेल ग्रोथ में इस स्टेप ने काफी हेल्प की है। एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो है हैंड सोकिंग। मैं यूजुअली वीक में एक बार अपने हैंड्स को 5-10 मिनट के लिए वार्म वाटर में सोक करती हूँ। हैंड सोकिंग के लिए मैं एक बाउल में ल्यूक वार्म वाटर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा शैम्पू, लेमन, बेकिंग सोडा और एक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करती हूँ। उसके बाद मैं अपने हैंड्स को 5-10 मिनट के लिए सोक करती हूँ। मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि रेगुलर हैंड सोकिंग से मेरे क्यूटिकल्स सॉफ्ट रहते हैं और नेल्स ज़्यादा हेल्दी फील होते हैं। कुछ लोग लेमन या हैंड सोकिंग को नेल ग्रोथ से भी रिलेट करते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्लीन और हेल्दी लुकिंग नेल्स है। हैंड सोकिंग के बाद क्यूटिकल ऑयल और मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उस टाइम क्यूटिकल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। बस एक बात याद रखना, हैंड्स को बहुत देर तक पानी में मत रखो और हैंड सोकिंग को वीक में सिर्फ एक ही बार करो, क्योंकि एक्सेसिव वाटर एक्सपोजर से नेल्स वीक हो सकते हैं। टिप नंबर 4, कीप योर हैंड्स एंड नेल्स मॉइस्चराइज्ड। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है अपने हैंड्स और नेल्स को मॉइस्चराइज्ड रखना। ड्राई नेल्स ज़्यादा इजीली चिप, क्रैक और ब्रेक हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ नेल्स ही नहीं उनके आसपास की स्किन और क्यूटिकल को भी हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा हैंड वॉश करने के बाद या जब भी मेरे हैंड्स ड्राई फील होते हैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। और ऑनेस्टली मैं कोई एक्सपेंसिव हैंड क्रीम या नेल क्रीम यूज़ नहीं करती। मैं यूजुअली वैसलीन, निविया या बोरोलिन यूज करती हूँ और ये मेरे लिए काफी अच्छा काम करते हैं। स्पेशली बोरोलिन मेरे क्यूटिकल्स को बहुत हाइड्रेटेड रखती है, इसलिए अगर आपके क्यूटिकल्स ड्राई रहते हैं तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। याद रखो, हेल्दी और मॉइस्चराइज नेल्स के टूटने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए मॉइस्चराइजिंग को अपने नेल केयर रूटीन का रेगुलर पार्ट जरूर बनाओ। ये पॉइंट थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन नेल ग्रोथ जर्नी में फाइलिंग और ट्रिमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपने नेल्स को जरूरत पड़ने पर ट्रिम करती रहती हूँ ताकि उन्हें हेल्दी और मैनेजेबल रख सकूँ। मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि जब मैं वीक या डैमेज टिप को टाइम पर ट्रिम कर लेती हूँ तो नेल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते हैं और ब्रेकेज भी कम होती है। अगर आपके नेल में क्रैक आ गया है, स्प्लिट हो रहा है या कॉर्नर से डैमेज हो रहा है तो उसे इग्नोर मत करो, उसे जेंटली फाइल करो या जरूरत पड़ने पर थोड़ा ट्रिम कर लो। मुझे
पता है कि वीक्स तक ग्रो किए हुए नेल्स को ट्रिम करना थोड़ा पेनफुल लगता है, लेकिन थोड़ी सी लेंथ लूज करना पूरा नेल टूटने से बेटर है। मैं अपने नेल्स को रेगुलरली फाइल भी करती रहती हूँ ताकि शेप मेंटेन रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा नेल्स को एक ही डायरेक्शन में फाइल करने की कोशिश करो, क्योंकि रफ फाइलिंग या बैक एंड फोर्थ फाइलिंग से नेल्स वीक हो सकते हैं। याद रखो, हेल्दी नेल्स लॉन्ग नेल्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत बार प्रॉब्लम नेल ग्रोथ की नहीं होती, प्रॉब्लम ब्रेकेज की होती है। नेल्स ग्रो तो कर रहे होते हैं, लेकिन लेंथ तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। इसलिए अपने नेल्स को टूल्स की तरह यूज मत करो। कैंस खोलने, स्टिकर स्क्रैप करने या किसी चीज को खुरेचने के लिए नेल्स का यूज करने से बचो। अगर आप ब्रेकेज कंट्रोल कर लोगे तो आप अपनी नेल लेंथ को ज्यादा इजीली मेंटेन कर पाओगे। एक्सेसिव वाटर एक्सपोजर और हार्श केमिकल्स भी नेल्स को वीक बना सकते हैं। अगर आप क्लीनिंग या डिश वॉशिंग करते हो तो पॉसिबल हो तो ग्लव यूज करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पानी से कम्प्लीटली बचो, लेकिन नेल्स को अननेसेसरली ज्यादा देर तक पानी में रखना अवॉइड करो। और हैंड वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाने की हैबिट डालो, क्योंकि हेल्दी और मॉइस्चराइज नेल्स के टूटने के चांसेस कम होते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि नेल ग्रोथ जर्नी को स्लो कर सकती है। नेल बाइटिंग। अगर आप नेल बाइटिंग करते हो तो ये हैबिट आपकी नेल ग्रोथ जर्नी को काफी अफेक्ट कर सकती है। नेल बाइटिंग से नेल वीक हो सकते हैं, अनइवन शेप में ग्रो कर सकते हैं और ब्रेकेज का भी रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको नेल बाइटिंग की हैबिट है तो ट्राई करो कि नेल्स पर नेल पॉलिश लगा कर रखो, या अपने आप को कॉन्शियसली रिमाइंड करो कि नेल्स को बाइट नहीं करना है। मुझे भी पहले नेल बाइटिंग की हैबिट थी, इसलिए मैं जानती हूँ कि इसे छोड़ना इजी नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही आप इस हैबिट को कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे, आप अपने नेल्स में डिफरेंस नोटिस करना शुरू कर दोगे। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जैसे क्यूटिकल को पिक करना, नेल्स को टूल्स की तरह यूज करना, नेल्स को ड्राई और अनमॉइस्चराइज्ड छोड़ देना, ओवरनाइट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। याद रखो, हेल्दी और लॉन्ग नेल्स एक दिन में नहीं बनते। पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत बार मिलता है, ये नेल्स ग्रो नहीं करते जबकि मैं बाइट भी नहीं करती। नेल बाइटिंग ना करना डेफिनेटली एक अच्छी बात है, लेकिन नेल ग्रोथ सिर्फ नेल बाइटिंग पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपके नेल्स ड्राई रहते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं और बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते या नेल केयर रूटीन कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। और कई बार नेल्स ग्रो तो कर रहे होते हैं, लेकिन इतने स्लोली कि हमें नोटिस नहीं होता। इसलिए पेशेंट रखो और अपनी नेल केयर रूटीन को कंसिस्टेंट रखो। क्या 8 या 12 दिन में नेल्स लॉन्ग हो सकते हैं? इसका एग्जैक्ट आंसर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर पर्सन की नेल ग्रोथ अलग होती है। कुछ लोगों को डिफरेंस जल्दी दिखता है और कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है। आपके राइट हैंड के नेल्स छोटे और लेफ्ट हैंड के नेल्स लंबे क्यों हैं? मुझे ये क्वेश्चन काफी बार मिलता है। मैं यूजुअली अपने राइट हैंड के नेल्स शॉर्ट रखती हूँ, क्योंकि राइटिंग, जिम और डेली टास्क करने में मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। लेफ्ट हैंड में मैं नेल्स ग्रो करती हूँ क्योंकि उन्हें मेंटेन करना मेरे लिए रिलेटिवली इजी होता है। लेकिन अब मैं अपने राइट हैंड के नेल्स भी ग्रो करने की सोच रही हूँ, तो देखते हैं ये जर्नी कैसी रहती है। तो बस ये थी मेरी कंप्लीट नेल ग्रोथ रूटीन। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स मिली होंगी और आपकी कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी सबसे बड़ी नेल प्रॉब्लम क्या है, और अगर मैं आपके किसी क्वेश्चन का आंसर देना भूल गई हूँ तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे जनरली आप सबसे इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।